हेलो गाइस, दिस इज मुकुल एंड यू आर वाचिंग बिज ज्ञान। दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ आए हैं हम। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को 5वां संबोधन किया कोरोना के चलते, और उससे कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल के आई हैं जो आज हम अपने एक्सपर्ट सीए मनोज लांबा के साथ डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने बात करी आत्मनिर्भर भारत की। मोदी जी ने कल कहा सेल्फ रिलायंट इंडिया। हम कैसे बना सकते हैं पर सेल्फ रिलायंट इंडिया, हम जानेंगे एक्सपर्ट लांबा जी को। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। मोदी जी ने कल अपने भाषण के दौरान आत्मनिर्भर भारत की बात की। क्या हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और उसका क्या रास्ता है? आज कोरोना ने पूरे विश्व को अस्त व्यस्त कर रखा है। हर व्यक्ति, हर देश इस कोरोना से परेशान है। आज इकोनॉमी बेस्ड ग्लोबलाइजेशन की बजाय ह्यूमन बेस्ड ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है। कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। ऐसे में हमारा आत्मनिर्भर होना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आत्मनिर्भरता ही एक ऐसा साधन है जिससे हमारे विश्व की अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। हम अपना सशक्तिकरण कर पाएंगे, हम अपना जीवन यापन कर पाएंगे। हमें अपनी जरूरतों के लिए विश्व के दूसरे देशों की तरफ ताकने की जरूरत नहीं होगी। तो मोदी जी ने जो कल अपना सकारात्मक भाषण दिया, उसमें बहुत सही समय पर जनता को मुखिया के तौर पर जगाने का काम किया। भारत में वो क्षमता है कि वो आत्मनिर्भर बन सकता है, लेकिन लोगों की सोच में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। उन्हें समझ आना चाहिए कि भारत पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा साधन संपन्न देश है। हम हर प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज से सक्षम हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो विदेश के बहुत सारे देशों में नहीं मिलती, लेकिन भारत के पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज, चाहे वो जल है, चाहे वो थल है, चाहे वो आकाश है, चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे कई ऐसी चीजें हैं जो केवल भारतवर्ष में पाई जाती हैं। आज जरूरत है तो केवल उस शक्ति को पहचान कर, उन संसाधनों का प्रयोग होकर करते हुए आत्मनिर्भर बनने की। तो मोदी जी ने सही समय पे, सही वक्त पे लोगों को जगाने का जो आग्रह किया है, लोगों को उनकी बात को समझना चाहिए और मुखिया की बात का पालन करते हुए देश भर में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लेना चाहिए। अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो कोरोना को तो हरा ही पाएंगे, लेकिन 21वीं सदी में भारत को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। वेल एक्सप्लेन्ड सर। कल मोदी जी ने संबोधन में कहा बाय लोकल बी वोकल। उनका इशारा था कि हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका उत्पादन करें। पर हमारे देश में जहाँ ग्लोबल ब्रांड्स का इतना इन्फ्लुएंस है, वहाँ पर लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज हो सकता है कि वो स्वदेशी प्रोडक्ट्स का यूज़ करें? जी, मोदी जी ने जो कल दूसरी बात की, बी लोकल बाय लोकल बी वोकल, बहुत सही कहा ये भी उन्होंने। क्योंकि आज देश में कुछ लोग, कुछ तबका ऐसा है जो विदेशी ब्रांडों के प्रति आकर्षित है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ उनका आकर्षण विदेशी ब्रांड्स की प्रति क्यों है। आज बहुत से प्रोडक्ट हम चाइना से खरीदते थे, उसका कारण ये था कि वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे। पहला कारण कि प्रोडक्ट सस्ते थे। दूसरा, विदेशी चीज़ों के प्रति आकर्षित होने का कारण उनकी अच्छी पैकेजिंग, अच्छी लॉजिस्टिक व्यवस्था और अच्छी क्वालिटी। भारतवर्ष में ये योग्यता है, संसाधन होते हुए उनके कारीगर, उनकी लेबर, उनके साइंटिस्ट इतने सक्षम हैं कि वो अपनी शक्ति को पहचाने तो लोकल ब्रांड को भी ग्लोबल बना सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने यह आग्रह किया कि छोटी से छोटी चीज आप अपने भारतवर्ष में निर्मित करने की सोचें। अगर भारत हर चीज का निर्माण खुद कर पाएगा तो किसी वस्तु के लिए हमें विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। और अगर हम अपने विदेश की चीज को ही खरीदेंगे, अपने देश की चीज को ही खरीदेंगे, तो विदेशों की जरूरत नहीं है। और अपने ब्रांड के आप खुद एम्बेसडर बन जाइए।
एक भारतवासियों की मेंटेलिटी है कि वो अपने भारतवर्ष में तो कमियां निकालते ही निकालते हैं, अपनी इंडियन प्रोडक्ट्स में भी कमियां निकालते हैं। अपने बच्चे को कोई बुरा नहीं कहता, उसी तरह से हमारे देश के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी आप बेहतर बताइए, बेहतर बनाइए अच्छी क्वालिटी के साथ, ताकि जो हिंदुस्तान के लोकल प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबल बन सके। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ये संभव हो सकता है, और इसी मुहिम के हाथ हम आपके हाथ जुड़े हुए हैं विज्ञान। बहुत अच्छा सर, पूरी दुनिया जब इसे एक संकट के तौर पर देख रही है और मोदी जी ने एक अवसर यानी कि एक अपॉर्चुनिटी बताया इंडिया के लिए, वो कैसे सर? जी, मोदी जी ने कल बताया कि लोग ये बातें करते थे, विश्व ये बातें करता था कि 21वीं सदी भारत की होगी, और वो समय अब आ गया है कि कोरोना भारत के लिए संकट नहीं अपॉर्चुनिटी बन के उभरेगा। कैसे बनेगा ये अपॉर्चुनिटी, मैं बताता हूं आपको। आज विश्व के मैक्सिमम कंट्रीज ने व्यापार की जो डील्स चाइना के साथ थी, चाइना जो वर्ल्ड की इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा था, उससे अपनी बिजनेस डील्स कैंसिल कर दी हैं, वहां से अपने बिजनेस दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, और उन सब के लिए भारत एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान यंगिस्तान है। मोदी जी हमेशा ही कहते रहे हैं, सबसे ज्यादा यूथ, सबसे ज्यादा बड़ी वर्क फोर्स अगर विश्व में कहीं है तो वो भारत के पास है। अगर वो लोग भारत में आना पसंद करते हैं, या मोदी जी कुछ इस तरह की व्यवस्था देश में कर देते हैं कि वो लोग भारत की तरफ शिफ्ट हो सकें, भारत एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हब बन सके, तो वो लोग भारत की तरफ आएंगे। और अगर वो भारत की तरफ आएंगे तो भारत का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है वो साकार होने में मुझे कोई देरी नजर नहीं आती। वेल एक्सप्लेन्ड सर, आपने कहा ह्यूमन रिसोर्स जो है एक कंट्री का बिगेस्ट एसेट है और इंडिया की बिगेस्ट वर्कफोर्स है वर्ल्ड में, तो हम इस वर्कफोर्स के थ्रू मैक्सिमम आउटपुट कैसे दे सकते हैं, और अब तक हम ये करने में समर्थ क्यों नहीं रहे थे? जी, इसका एक मेन कारण था कि भारतवर्ष में अभी तक जो हमारा यूथ था, जो पढ़ा लिखा यूथ था, वहाँ पर ब्रेन ड्रेन की एक कंसेप्ट, विदेश वाले हमें ज़्यादा अच्छी सैलरी देकर हमारा देश के प्रति मोह भंग कर देते थे, और विदेशों का जो आकर्षण था हम विदेशों की तरफ भागते थे। जो हमें साइंटिस्ट बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, एडवोकेट बनने के बाद योगदान अपने देश में देना चाहिए था, अपने देश को विकास करने के लिए, मेजर ऑफ आवर यूथ हैज गॉन टू अब्रॉड। और आज आपने कोरोना काल में देखा कि विदेशों में उनका क्या ख्याल रखा जा रहा है। तो यहाँ पर भी भारतीयों को अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा कि जब संकट आता है तो देश की याद आती है, घर की याद आती है। देश से बढ़ के कुछ नहीं है, घर से बढ़ के कुछ नहीं है। और जैसे आपने कहा कि हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी वर्क फोर्स है, तो क्यों ना उस वर्क फोर्स का जो ज्ञान है, उस वर्क फोर्स की जो सक्षमता है, उस वर्क फोर्स की जो एनर्जी है, और वो जो यूथ में एनर्जी होती है, वो एनर्जी हम लगा दें भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में। और अगर ये हो पाया और हम अपने लोगों को समझा पाए, अपने मुखिया के आह्वान को लोगों तक पहुंचा पाए, तो भारत वास्तव में एक दिन दोबारा सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसमें मेरे को कोई संदेह नजर नहीं आता। वेल सेड सर। और हमारे बिजगान का मोटिव भी सर यही है कि हम छोटे यूथ को ग्रो करें जिससे बड़े एंटरप्रेन्योर्स निकल सकें। जी, आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और इसमें हम लोगों की हर संभव मदद करेंगे, खासकर छोटे उद्योगों की। उन्हें यह समझाने के लिए हम सक्षम हैं यहाँ पे कि छोटे उद्योग को बड़ा कैसे बनाया जा सकता है, आप अपना ब्रांड नेम कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मोर एवर मोदी जी ने जो नारा दिया कि लोकल के लिए वोकल बने, तो हम उसके लिए तैयार हैं। आज से हम अपने लोकल प्रोडक्ट के लिए ही वोकल करेंगे और अपने लोकल ब्रांड को ग्लोबल कैसे बना सकते हैं उसके लिए व्यवसायों की मदद करेंगे। वेल सेड सर। सर, मोदी जी अपने हर संबोधन में स्पिरिचुअल और एशियंट इंडिया के ट्रेडिशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और इसे हम डिफेंडेंट भी कह सकते हैं कोविड-19 के अगेंस्ट। तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि हमारा आयुर्वेद, हमारे ट्रेडिशन कैसे हेल्पफुल है कोविड-19 के इस खतरे से बचाव के लिए।
जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी की बात है, अध्यात्म की बात है, तो मोदी जी इसका जिक्र करते रहे हैं। जो अध्यात्म की शक्ति है, जो स्पिरिचुअलिटी की शक्ति है, उसे पूरे विश्व को पहचानना होगा और भारत उसका सबसे बड़ा मैसेंजर है। भारत ने ही पूरे विश्व को अपनी धार्मिक ग्रंथों से जोड़ने की शक्ति बताई है। आज गीता का गुणगान पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में होता है। रामायण की दिए गई शिक्षाएं पूरे विश्व में पढ़ाई जाती हैं और ऐसे सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल आदि काल से भारत ने सेट किए हैं जहां पर सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शक्ति, अपनी सांस्कृतिक ज्ञान की वजह से भारत ने बहुत सारे संकटों पे तो जीत पाई ही आई है, बहुत सारी उन्नति भी की है। तो आध्यात्मिक उन्नति का ज्ञान जो मोदी जी पूरे विश्व तक पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल योगा डे के माध्यम से हो, चाहे किसी और माध्यम से हो, वो एक सही सोच है। हमें भी अगर मानसिक शांति चाहिए तो उसका एक ही साधन है हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस आती है संतुष्टि से। और जो कल मोदी जी ने जिक्र भी किया, हैप्पीनेस और संतुष्टि ही सृष्टि बनाने के दो बड़े संकल्प हैं। अगर हम समझ लें कि खुश रहना है और संतुष्ट रहना है तो वो अध्यात्म के बिना संभव नहीं है। अध्यात्म ही इसका एकमात्र रास्ता है, एकमात्र सहारा है, यह हमें समझना पड़ेगा। वेल एक्सप्लेन्ड सर। और हमने अभी देखा भी कि हमारा नमस्ते कैसे पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया कोविड से बचने के लिए जी। तो हम अपने पावर देख सकते थे इसके थ्रू। आपके सामने है कि आज चाहे कोविड-19 की वजह से अपनाया, पूरे विश्व ने जो अभिवादन का तरीका था वो बदल गया है और भारतवर्ष के नमस्कार को सभी ने स्वीकार कर लिया। वेल एक्सप्लेन्ड सर। सर कल मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के रिलीफ पैकेज का अनाउंस किया, पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि इसके सोर्सेज क्या होंगे, ये आएगा कहां से इतना बड़ा पैकेज का सोर्स? जी, बहुत वाजिब क्वेश्चन है आपका। कल मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, जो लगभग भारतीय जीडीपी का 10% है। ये सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है कि ये पैसे की व्यवस्था कैसे करेगी सरकार? क्या सरकार के पास इतना फंड अवेलेबल है या देश के ऊपर उसका कुछ आर्थिक भार पड़ेगा? लेकिन ये कैसे अरेंज होगा ये भी देखना बाकी है। आज हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी 4 बजे प्रेस रिलीज जारी करेंगी, जिससे इन आर्थिक घोषणाओं की शुरुआत होगी। तो आज से पता लगना शुरू होगा कि ये व्यवस्था किस प्रकार सरकार कर पाती है, क्योंकि एक वित्त मंत्री का कार्य है एक हाथ से लेना दूसरे हाथ से देना। सरकार इसे कितने संयोजित ढंग से, कितने अच्छे ढंग से कर पाती है, ये भी हमारे वित्त मंत्री जी का एक इम्तिहान है और एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। क्या वो इस इम्तिहान में पास हो पाएंगी, देश को वाकई में कुछ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, यह भी सभी बातों पर सस्पेंस बना हुआ है। इसके लिए भी हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे आपके साथ साझा करने के लिए, जैसे ही ये प्रेस रिलीज जारी होगी। सर जो पहले पैकेजेस आए थे रिलीफ के लिए वो भी इसी का पार्ट थे क्या? बिल्कुल। अब तक 1,70,000 करोड़ रुपए के डिफरेंट पैकेजेस आरबीआई द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स द्वारा, कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा या और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज द्वारा घोषित किए गए थे, वो भी इस 20 लाख करोड़ का पार्ट होंगे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री ने भाषण के दौरान बोला। सर कल मोदी जी ने 4L की बात कही जहां पे ये स्पेंड किए जाएंगे 20 लाख करोड़, तो वो 4L को आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये 4L उन्होंने इसलिए जिक्र किए कि संपूर्ण भारत का विकास हो सके। तो इन 4L के जगह उन्होंने लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉस की बात की। ये चारों कॉर्नर ऐसे हैं जिन चारों कॉर्नर्स का हमें विकास करना होगा, तो देश का समुचित विकास हो, किसी वर्ग पर इसका अधिक प्रभाव ना पड़े। इसी उद्देश्य से मोदी जी ने बताया कि कोई भी कॉर्नर हो, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, लिक्विडिटी हो या लॉस हो, हर चीज की पालना करने की जरूरत है इस कोविड की लड़ाई से लड़ने के लिए। तो उसलिए उन्होंने 4 चीजों का जिक्र किया। धन्यवाद। तो दोस्तों आज इस वीडियो के थ्रू हमने जाना कि पीएम मोदी के कल के संबोधन के बारे में हमने क्या हाइलाइट्स निकाली और उनके चलते कंफ्यूजन जो थी उसको भी दूर किया।
तो दोस्तों आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए एंड बी विद अस एंड ग्रो विद अस। स्टे ट्यून टू बिज़ ज्ञान। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।